Hello, 7th class. Welcome to my YouTube channel Guru English Classes. We are reading a chapter from our NCERT English book, An Alien Hand. This is chapter number 9. The name of the chapter is A Tiger in the House. Let us start the chapter. चैप्टर के फर्स्ट में यहाँ पर आपको चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दी हुई है, इसको भी हम रीड करेंगे. ग्रैंड फादर फाइंड्स अ टाइगर कब, टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट. दादाजी को जंगल में एक छोटा सा, टाइनी मीन छोटा सा, बाघ का बच्चा मिला. एंड ब्रिंग्स हिम होम, और उसको दादाजी घर लाते हैं. ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी, दादी उसको टिमोथी कहती है. एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और दादी उसको किसी मनुष्य के बच्चे की तरह उसको बड़ा करती है. टिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी, टिमोथी बड़ा ही खिलाड़ी है, बहुत कई खेल खेलता रहता है और बहुत शरारती है. हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी, अ पपी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड. उसके कंपेनियन मीन्स साथी जो हैं वो हैं टोटो जो कि एक बंदर है, अ पपी एक कुत्ते का बच्चा पिल्ला, एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, और घर के दूसरे सदस्य उसके साथी हैं. टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रैंड फादर इन द तराई जंगल नियर देहरा. टिमोथी जो कि एक बाघ का बच्चा है, दादाजी को वो देहरा के नज़दीक जंगल में उसको ये मिला था, दादाजी ने उसको खोजा था. One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, एक दिन की बात है जब दादाजी जंगल में नीचे जब वो सैर कर रहे थे रास्ते पर, जंगल के रास्ते में. एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, बाकी जो उसका दल था दादाजी का उससे कुछ दूरी पर जब वो जंगल के रास्ते पर वो जा रहे थे, ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर, उसको एक छोटा सा बाघ दादाजी ने खोजा. अबाउट 18 इंचज़ लॉन्ग, और वो बाघ का बच्चा वो 18 इंच लंबा था. हाइडिंग अमंग द इंट्रिगेट रूट्स ऑफ अ बैनियन ट्री, जो कि एक बड़के वृक्ष के जड़ों जो कि उलझी हुई थी. इंट्रिकेट मीन्स उलझी हुई जड़ों के बीच में छिपा हुआ दादाजी ने उस बाघ के बच्चे को खोजा. ग्रैंड फादर पिक्ड हिम अप, दादाजी ने उसको ऊपर उठाया. एंड ब्रॉट हिम होम, और उसको घर लाया. ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम. दादाजी अकेले उस दल के अकेले एक ऐसे सदस्य थे, वो उनको ये खास सम्मान उनको प्राप्त हुआ कि वो उस दल के अकेले ऐसे सदस्य से जिनने कोई शिकार जो है हासिल किया. गेम का यहाँ पर जो मतलब है वो शिकार से है. बैग्ड उनको शिकार हासिल हुआ. डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा. अलाइव मीन जीवित या मुर्दा, उनको जो है टाइगर कब मिला था. एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिमोथी बाई ग्रैंड मदर, पहले पहल वो बाघ का बच्चा जिसको दादी ने उसको नाम दिया टिमोथी. वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क, उसको पूरी तरह से, एंटायरली मीन पूरी तरह से दूध पर उसको पाला गया, दूध पिलाकर उसको बड़ा किया गया. गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बोतल, जो कि दूध पिलाने वाली किसी बोतल में वो दूध दिया जाता था. बाई अवर कुक, हमारे बावर्ची के द्वारा. महमूद, उस बावर्ची का नाम महमूद था. बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम, मगर ये जो दूध था वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा उसके लिए, जिसको वो पचा नहीं सकता था, तो ये उसके लिए पचाना बहुत मुश्किल था. एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन, और बाद में उसको रॉ मटन, रॉ मीन्स कच्चा बकरे का मांस उसको दिया गया. एंड कॉड लिवर ऑयल, और मछली के जिगर का तेल, मछली का तेल उसको दिया गया. टू बी फॉलोड लेटर बाई अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, और उसके बाद उसको ज़्यादा ललचाने वाली लुभावना आहार पिजन,
कबूतर और खरगोश के रूप में उसको बाद में दिया गया। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस। टिमोथी को 2 और साथी दिए गए। प्रोवाइड मीन्स प्रदान करना, उपलब्ध करवाना। टोटो, एक साथी उसका था टोटो द मंकी, जो कि एक बंदर था। हु वॉज बोल्ड एनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल, जो कि इतना निडर था वो टोटो बंदर कि वो उस बाघ के बच्चे को उसकी पूंछ से वो खींचता था। एंड देन क्लाइम अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, और अगर टिमोथी को गुस्सा आ जाता तो तब वो पर्दों से ऊपर चढ़ जाता था। एंड अ स्मॉल मोंग्रल पपी, और उसका दूसरा जो साथी था वो एक कुत्ते का पिल्ला था। मोंग्रल मीन्स डॉग। फाउंड ऑन द रोड बाई ग्रैंडफादर, जिसको दादाजी ने सड़क पर पाया था, मतलब सड़क पर दादाजी को वो मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी, पहले तो टिमोथी लगता था कि वो उस पप्पी से, उस पिल्ले से बिल्कुल वो डरता था। अफ्रेड मीन्स डर जाना। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग की तरह मतलब उछलकर वो पीछे भाग जाता था। इफ इट केम टू नियर, अगर टिमोथी ज़्यादा पास आ जाता। ही वुड मेक अब्जर्व डैशेज एट इट विद हिज लार्ज 4 पॉज, वो अपने बड़े बड़े फोर पॉज, आगे वाले पंजे से वो बेतुकी वो झपटी किया करता था अपने उन बड़े बड़े पंजों से। एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, तब वो हास्यास्पद रूप से सुरक्षित दूरी पर वो वापस भाग जाता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक, और अंत में उसने वो पिल्ले को अपनी पीठ पर वो रेंग कर चढ़ने देता था। एंड रेस्ट देयर, और पीठ पर आराम करने वो देता था। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विद हिम। टिमोथी का जो सबसे मनपसंद मन बहलाव था, अम्यूजमेंट मीन्स जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, वो था कि वो किसी का भी वो पीछा करता था जो कि उसके साथ खेलता था। एंड सो, और इस तरह से व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर, जब मैं दादाजी के पास रहने लगा, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, मैं उस बाघ के बच्चे का एक मनपसंद बन गया। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज, उसकी चमकदार आंखों में बड़ी मक्कार जैसी नज़र से वो देखता था। एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, और जब वो बैठा हुआ होता था अपने शरीर को उसने जब वो दुबका हुआ रहता था, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वो रेंग कर पास और ज़्यादा पास, मेरे ज़्यादा पास हुआ जाता था। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और अचानक वो मेरे पैरों पर झपट पड़ता था। रोलिंग ओवर हिज बैक, और वो अपनी पीठ पर लौटने लगता। एंड किकिंग विद डिलाइट, और खुशी के मारे वो लात मारने लगता। एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और मेरे टखनों को काटने का दिखावा करता था, ऐसा बहाना बनाता था वो जैसे वो मेरे टखने को काटेगा। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर, इस समय तक वो एक पूरी तरह से बड़े हुए कुत्ते के आकार का हो गया था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, जब मैं उसको बाहर सैर पर ले जाता, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, तो सड़क पर चलने वाले लोग हमें काफ़ी चौड़ी जगह वो छोड़ देते थे, मतलब वो पीछे हट जाते, दूर हट जाते थे। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन ही चेन, जब वो जोर से जंजीर को खींचता। आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, तो मुझे उसके साथ साथ चलने में बड़ी मुश्किल होती थी। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, घर में उसका जो मनपसंद स्थान था वो ड्राइंग रूम था।
and he would make himself comfortable on the long sofa, और वो उस लंबे सोफे के ऊपर बड़ा आराम महसूस करता था, वहाँ पर वो बैठा रहता। रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, वहाँ पर वो बड़ी शान के साथ वहाँ पर लेटा रहता था। एंड स्मार्लिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, और किसी भी व्यक्ति पर वो गुर्राता रहता जो कि उसको बाहर निकालने की कोशिश करता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी की आदतें बड़ी साफ सुथरी थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट, और वो बिल्कुल बिल्ली की तरह, ठीक जैसे बिल्ली करती है उसी तरह से वो अपने मुंह को स्क्रब, मतलब अपने पंजे से, पॉज मीन्स अपने पंजों से वो अपने मुंह को साफ करता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, रात को वो बावर्ची के क्वार्टर में उसके साथ रहता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और वो हमेशा सुबह बाहर छोड़े जाने पर वो बहुत खुश होता था। लेट आउट मीन्स छोड़ देना, आज़ाद कर देना। वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर, दादी जी ने अपने जैसे दरवेश की तरह, जैसे कोई ज्योतिषी की तरह दादी जी ने घोषणा की, वन ऑफ दीज डेज वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूज बेड, मतलब किसी दिन ऐसा होगा कि हम टिमोथी को महमूद के बिस्तर के ऊपर हम उसको बैठे हुए पाएंगे। एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोज एंड शूज, और वहाँ पर उस बावर्ची का और कोई निशान नहीं होगा, बस उसके कपड़े और उसके जूते ही वहाँ पर होंगे, इसको छोड़कर, और उस बावर्ची का कोई भी निशान वहाँ पर नहीं रह जाएगा। मतलब कभी हम देखेंगे कि वो जो टाइगर कब है वो कुक को वो खा जाएगा और उसके कपड़े और जूते ही वहाँ पर रह जाएंगे। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बेशक ऐसा कभी नहीं हुआ। बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, परंतु जब टिमोथी 6 महीने का हो गया, अ चेंज केम ओवर हिम, तो उसमें एक बदलाव आ गया। ही ग्रीव स्टेडली लेस फ्रेंडली, वो लगातार कम मित्रवत हो रहा था, मतलब उसका जो व्यवहार था वो अब थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा था, थोड़ा सा वो आक्रामक हो रहा था, अब वो उतना मित्रता के साथ नहीं रहता था। व्हेन आउट फॉर अ वॉक, जब उसको बाहर सैर के लिए ले जाया जाता, विद मी, जब मैं उसको बाहर ले जाता, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग, तो वो चोरी से किसी बिल्ली का या किसी के पालतू कुत्ते का पीछा चोरी चोरी करने की कोशिश। समटाइम्स एट नाइट, कभी कभी रात के समय, वी वुड हियर फ्रेंजीड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, कभी कभी रात को हम पागलों की तरह कै कै की आवाज़ हम मुर्गी घर से सुनते थे। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरेंडा, और सुबह को हम वरेंडा में हर जगह पंख बिखरे हुए हमें मिलते थे। टिमोथी हैड टू बी चेंड अप मोर ऑफन, टिमोथी को अब ज़्यादातर जंजीरों में जकड़ कर रखना पड़ता था। एंड फाइनली, और अंत में, व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस, जब उसने अंत में महमूद को घर में इधर उधर महमूद का पीछा करना शुरू कर दिया, विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट, मतलब जो कि इस तरह से वो पीछा करता था जिससे लगता था, जिससे उसके गंदे इरादे व्यक्त होते थे, मतलब बहुत बुरी भावना के साथ उसने टिमोथी ने महमूद का घर में इधर उधर पीछा करना शुरू किया। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू, तो दादाजी ने ये फैसला किया कि अब समय आ गया कि टिमोथी को चिड़ियाघर में भेज दिया जाए, रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, अपने और टिमोथी के लिए
रेल का पहली श्रेणी का प्रथम श्रेणी का डिब्बा आरक्षित करके नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, उनके साथ कोई भी व्यक्ति डिब्बा उस डिब्बे में कोई भी नहीं बैठता था। ग्रैंडफादर टू किम टू लखनऊ, दादाजी टिमोथी को लखनऊ ले गए, वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज टाइगर। जो चिड़ियाघर के जो अधिकारी थे वहाँ पर लखनऊ में, वो बहुत इतने खुश हुए उस गिफ्ट के रूप में, तोहफे के रूप में, एक अच्छी तरह से खिलाए पिलाए और अच्छी तरह से सभ्य बनाए हुए, जो कि अच्छी तरह से पढ़ाया गया था, अच्छी तरह से ट्रेन किया गया था, एक सभ्य बाघ को पाकर वो बहुत खुश हुए। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने के बाद, वैन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब मेरे दादा दादी लखनऊ में अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। तो दादाजी को मौका मिला कि वो जाकर देखे, चिड़ियाघर में देखे, चिड़ियाघर में वो उस टिमोथी से मिले और ये देखे कि वो कैसा है, उसका हालचाल, गेटिंग ऑन, कि टिमोथी का हालचाल कैसा है, ये देखने का उसको मौका मिला। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, मैं वहाँ पर दादाजी के साथ नहीं था। बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, मगर मैंने इस सब के बारे में मैंने उस समय सुना जब मैं देहरा वापस आया। अराइविंग एट द जू, चिड़ियाघर में पहुंचकर, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड, दादाजी सीधे उस खास पिंजरे की तरफ गए जहाँ पर टिमोथी को, जिसके अंदर टिमोथी को इंटर्न्ड रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, बाघ वहाँ पर था। क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, वो एक कोने में क्राउच्ड, दुबका हुआ था, बैठा हुआ था। फुल ग्रोन, वो अभी पूरी तरह से बढ़ गया था। एंड विद अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, और उसकी जो त्वचा थी उसमें स्ट्रिप्ड कोट, धारियां, चमकदार धारियां आ गई थी। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा हेलो टिमोथी, एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बाज ऑफ द कीज, और उसने पिंजरे की सलाखों में से अपने बाजू को अंदर डाला। द टाइगर अप्रोच द बाज, वो बाघ सलाखों के पास पहुंचा। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उसने दादाजी को अपने दोनों हाथ अपने सिर के चारों ओर डालने दिए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फॉरहेड, दादाजी ने उस बाघ के माथे पर अपना हाथ फेरा, उसको सहलाया, स्ट्रोक मीन्स सहलाना, उसको दुलार किया। एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कानों में गुदगुदी करने लगे। एंड वेन एवर ही ग्राउल्ड, और जब कभी भी वो गरजता, जब वो दहाड़ता, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, तब दादाजी ने उसके मुंह पर अपने हाथ से मारा। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि दादाजी का उसको शांत करने का पुराना तरीका था। ही लिक्ड ग्रैंड फादर्स हैंड्स, उसने दादाजी के हाथों को चाटा, लिक मीन्स चाटना, वो चाटने लगा। एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केस नाल्ड एट हिम, और वो तब वो वहाँ से उछलकर भाग गया जब उसने किसी तेंदुओं को, जो कि दूसरे अगले पिंजरे में बंद था, जब वो उस पर दहाड़ने लगा, जब वो गुर्राने लगा, तब वो उछलकर वहाँ से कूदकर भाग गया। ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे, दादाजी ने उस तेंदुए को शूड अवे, वहाँ से भगा दिया। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और वो बाघ वापस उसके हाथों को चाटने के लिए वापस आया। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बाज, मगर जब कभी भी वो तेंदुआ
सलाखों की तरफ झपटता, एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, तब वो बाघ अपने कोने, जहाँ पर वो बैठा था कोने में, उसकी तरफ वो भाग जाता। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, टू वॉच द रीयूनियन, उनके पुनर्मिलन को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, जब भीड़ में से वहाँ जो कीपर था, देखभाल करने वाला था, जब उसने लोगों को धकेल कर अपना रास्ता बनाया। एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और दादाजी को ये कहा कि वो क्या कर रहे थे। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। वरंट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू नेक्स्ट 6 months एगो, क्या तब आप वहाँ यहाँ पर नहीं थे जब मैंने इसको 6 महीने पहले चिड़ियाघर को दिया था। आई हैवेंट बीन हियर वेरी लॉन्ग, मैं यहाँ पर बहुत समय से नहीं था। सेड द सरप्राइज्ड कीपर, उस हैरान हुए कीपर ने कहा। प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, कृपया करके अपनी बातचीत, कन्वर्सेशन मीन बातचीत, कंटिन्यू जारी रखो। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, मगर मैं कभी भी उसको छू तक नहीं सका। ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, वो हमेशा बहुत गुस्से में रहता है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, आप इसको क्यों कहीं और जगह क्यों नहीं रखते हो। सजेस्टेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने सुझाव दिया। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, वो तेंदुआ उसको डराता रहता है। I'll go and see the superintendent about it, मैं जाकर इसके बारे में चिड़ियाघर के अधीक्षक से इसके बारे में मैं बात करता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, दादाजी चिड़ियाघर के अधीक्षक की खोज में चले गए। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, मगर उन्होंने पाया कि वो जल्दी ही घर चला गए थे। एंड सो, और इस तरह से, आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए चिड़ियाघर में इधर उधर घूमने के बाद, ही रिटर्न टू टिमोथीज केज, वो वापस, दादाजी वापस टिमोथी के पिंजरे में आ गए। टू पिंजरे के पास आ गए, टू से गुड बाई, उसको अलविदा कहने के लिए। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क, अंधेरा हो रहा था। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes, वो 5 मिनट से दादाजी टिमोथी को दुलार कर रहे थे और उसको अपने हाथों से थपकी मार रहे थे। व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म, जब उसने पाया कि कोई दूसरा कीपर वहाँ पर उनको बड़े हैरान होकर दादाजी को ऑब्जर्विंग देख रहा था। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम, दादाजी ने उसको पहचान लिया एज द कीपर हु हैड बीन देयर, उसको पहचान लिया कि वो वहीं कीपर था जो कि उस समय भी वहाँ पर था। व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, जब टिमोथी पहली बार चिड़ियाघर आया था। यू रिमेंबर मी, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, क्या आप मुझे क्या तुम्हें मेरी याद है। नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर कीज, अब क्यों आप टिमोथी को दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं भेज देते हो। अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, इस बेवकूफ, इस बदतमीज तेंदुओं से दूर किसी दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं रखते हो। बट स्टैमर्ड द कीपर, वो कीपर हकलाते हुए बोला, परंतु श्रीमान जी, इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका बाघ नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, मुझे मालूम है कि ये अब मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, मगर आप मेरे से 1-2
सुझाव तो ले ही सकते हो, एटलीस्ट मीन कम से कम एक दो सुझाव मेरे से ले ही सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, मुझे आपका बाघ अच्छी तरह से याद है, सेड द कीपर, कीपर ने कहा। ही डाई 2 months एगो, वो 2 महीने पहले ही मर गया है। डाइड, मर गया है, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, दादाजी ने हैरान होकर कहा। यस सर, ऑफ निमोनिया, हाँ श्रीमान जी, वो निमोनिया से मर गया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, ये बाघ पिछले महीने ही पहाड़ियों में जाल में फंसा था। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और वह बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, दादाजी को कहने के लिए कुछ भी नहीं सूझा, कोई भी विचार उनके मन में कहने के लिए नहीं आया। द टाइगर वॉज स्टिल लीकिंग हिज आर्म, वो बाघ अभी भी उसकी बाजू को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रैलिश, और उस बाघ को ज़्यादा से ज़्यादा अब स्वाद आ रहा था, चाटने से उसको उसका स्वाद बढ़ रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन इज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द कीज, दादाजी को द ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन इज, दादाजी को जैसा कि उसको लगा कि अब समय आ गया टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द कीज, पिंजरे से अपने हाथ को वापस खींचने का समय आ गया है। उनने अपने हाथ को वापस खींच लिया। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड, अपने चेहरे को उस बाघ के चेहरे के पास लाकर उनने बुड़बुड़ाया, दादाजी ने बुड़बुड़ाया। गुड नाइट, शुभ रात्रि टिमोथी। एंड कीपिंग द कीपर और एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, और उस कीपर को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, वो धीरे धीरे चिड़ियाघर से वापस चला गए। दिस चैप्टर वॉज रिटन बाई रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।